आइए आज के सेशन में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताते हैं जो क्लास 12 के एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को, इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। जो लोग भी इस वीडियो को एक बार देख करके रिवाइज करके जाएंगे उनको एग्जाम में निश्चित है कि बहुत अच्छा से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, आइए ध्यान से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, इस पे आधारित न्यूमेरिकल मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो चालक के लेंथ पे, लंबाई पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहां ध्यान से देखना है। फिर बात करते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस का बात करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या है? कंडक्टिंग प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंडक्टेंस का, तो ये जो है एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी एक चीज तो कॉमन है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस तीनों जो है ना, ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा ज्योमेट्री प्लस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक का। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे रेसिस्टिविटी है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर बात करते हैं धारिता का, नहीं कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक होता है फैराड। कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड। यहाँ पे कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में नीचे हम बहुत सारे बात बताए हुए हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड पर मीटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैराड पर मीटर। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस को, प्रेरकत्व को एल से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी। म्यू नॉट का एसआई मात्रा क्या होता है? हेनरी पर मीटर। फिर से हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, हेनरी पर मीटर। आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। रेसिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक है, देखिए सबसे जरूरी है आपको फॉर्मूला याद होना। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसका यूनिट, डायमेंशन, हर चीज आप बना सकते हैं। फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी बच्चे को जो है ना फिजिक्स का फॉर्मूला याद करके जाना चाहिए एग्जाम में। अच्छा से उसको याद कर करके कॉपी पे लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा। आइए ध्यान से देखते हैं। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहां से हम रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको हम क्रॉस करेंगे और रेसिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। या अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है तो रेसिस्टिविटी का बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। ये रेसिस्टेंस में मीटर कर देना है, मीटर का एल होता है। मीटर का क्या होता है? एल। यानी ये आपका रेजिस्टेंस है, इसमें एक एल को और शामिल कर देना है, तो एल का पावर 3 हो जाएगा। एल का पावर 3 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। फिर आगे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम का पावर -1, एल का -2, टी का 4 और ए का पावर 2। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सिंपल है, इसको हम क्रॉस करेंगे, इस साइड सबको भेजेंगे, एप्सिलॉन नॉट का एक फॉर्मूला बनेगा। और इस तरह से हम यहाँ देखिए फैराड में एम से डिवाइड किया गया। यानी कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसमें नीचे एम से, एम मतलब क्या होता है? एल। एम का मतलब मीटर, मतलब क्या? लेंथ होता है। एल से डिवाइड करेंगे, एल से एल कटेगा। या नीचे नीचे एल है, +1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, और पहले से -2 है तो एक और मिल जाएगा तो -3 हो गया। यहीं से हम कैलकुलेट कर लिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम का पावर -1, एल का -3, टी का 4 और ए का 2। बहुत इंपॉर्टेंट है सब। फिर हम बात करते हैं इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी -2, ए का -2। म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा? तो यहाँ इंडक्टेंस है, हेनरी है, मीटर है। मीटर तो आप बताए थे एल, तो नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा -1, या कटा देंगे। तो यहाँ पावर में +2 है, नीचे एल है, एक एल से एल कटेगा, एक एल बच जाएगा, तो म्यू नॉट का हो जाएगा एम एल टी -2, ए -2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विरोधशीलता। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है। फिर यहाँ म्यू नॉट है, म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता। ये मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है।
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुना 10⁻12 फैराड पर मीटर, या इसका एक और यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको याद करके जाना एग्जाम में। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये भी बहुत पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं मीडियम का परमिटिविटी और इसको बोलते हैं वैक्यूम का परमिटिविटी, इनका रेशियो होता है। म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट होता है, मीडियम का परमिबिलिटी और वैक्यूम का परमिबिलिटी, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं म्यू आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से हम अगर क्रॉस करते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। फिर यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिलेगा, जैसे चाई एम या काई एम, चाई एम इक्वल टू एम बाई एच, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आते हैं, बिहार बोर्ड में तो ज्यादा ही आते हैं। तो यहाँ एम एच मतलब आप याद कर लीजिएगा, एम एच एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का चाय। और म्यू इक्वल टू बी बाई एच, इसको याद कर लीजिएगा बिहार म्यू। ठीक है, तो चाई एम इक्वल टू एम बाई एच, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है और एग्जाम में आने का पूरा संभावना है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टकराएंगे।